2011 की बहुचर्चित 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्या कोर्ट ने आदेश दिया, इसके लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं राजीव अवस्थी जी, जो प्रदेश संरक्षक हैं बीएड टीटी 2011 अचयनित बेरोजगार एसोसिएशन के। तो राजीव जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई थी, याचियों ने दाखिल की थी, अभ्यर्थियों ने दाखिल की थी, उसमें आज अहम सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और क्या अच्छे दिन आने के कुछ आसार लग रहे हैं इन अभ्यर्थियों के? मैं आपको पूरा वृतांत बताता हूं और शुरू से बताता हूं। आज 16 तारीख के बाद में जो भी याचिकाएं पड़ी थी, 16 के बाद में जो भी लोगों ने याचिकाएं डाली थी, वो उनकी सुनवाई प्रातः 10 बजे कोर्ट में लगी थी। और जो 16 से बाद के थे, उनकी सुनवाई 2 बजे से कोर्ट में लगी हुई थी। 16 दिसंबर 2025। जी 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 जी। तो जो भी 16 के मतलब पहले वाली थी, 16 के मतलब पहले जो याचिकाएं थी जो 2 बजे से लगी थी, वो सेफ और सुरक्षित हैं। बाकी जो 16 के बाद में जितनी भी याचिकाएं डाली गई, चाहे वो मतलब अब नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, कई लोगों की हैं, गणेश दुबे हैं, रामानंद सैनी हैं, विनीत त्रिपाठी हैं, और उन सारी लोगों की क्या नाम है याचिकाएं जो भी थी, उनको एकदम से जज साहब ने बोला कि आप लोगों ने मजाक बना रखा है, जबकि बोल दिया गया था कि 16 मिडनाइट के 12 बजे के बाद में किसी भी याचिका को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और उनको उठाकर सारी की सारी को खारिज कर दिया। जिस समय उसको खारिज किया, ये मामला 11 साढ़े 11 बजे की मैटर की बात है, और तो उसी समय जो 2 बजे से जिनकी सुनवाई होनी थी, उनकी नियुक्ति उसी समय पक्की हो गई थी। जी राजीव जी, जानकारी चाहेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई आदेश दिया है? जो 16 दिसंबर 2025 की मिडनाइट 12 बजे तक जो अभ्यर्थी याची बने थे, क्या उनके लिए कोई आदेश दिया है या अगली तारीख लगाई है? नहीं, उनके लिए अगली तारीख 29 में उन्होंने लगाई हुई है, और अभी आदेश एक्चुअली अपडेट भी नहीं हुआ है। इस वजह से मैं लेकिन ये है कि जो उनकी जज साहब जो 2 डेटों से बराबर बोल रहे थे कि मैं 0 ग्राउंड से उठाऊंगा, और मैं मतलब क्राइटेरिया की बात जो बीच में आई तो उसको उन्होंने दरकिनार किया, सिरे से खारिज किया, और खारिज करने के बाद में बोले जब मैं 0 ग्राउंड की बात कर रहा हूं तो आप क्राइटेरिया की बात क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने पिछली डेटों में 15,000 समथिंग के लिए बोला भी था, और हमारा जो डाटा बचा हुआ है फिल्टर होके वो 14,800 कुछ के करीब है। तो यानी कि अब जितने भी लोग फिल्टर होकर जितने भी लोग कोर्ट में बचे हुए हैं, उनकी याचिकाएं बच गई हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि राधा रानी की कृपा से वो बहुत जल्द अध्यापक बनने की दहलीज पे खड़े हैं। इस मामले में राजीव जी 29 जनवरी 2026 अगली डेट सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, और इसमें आपने बताया कि जो याचियों की संख्या अगर फिल्टर होके निकली है, जो नोडल अफसर प्रशांत शुक्ला जी ने उपलब्ध कराई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो करीब 14,800 के आसपास है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है उसमें उन्होंने क्या कोई फ्रेश लिस्ट बनाने को भी बोला है? अभ्यर्थियों की कैटेगरी वाइज कुछ ऐसी जानकारी मिली है? जी 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 जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्होंने जो फिल्टर होके जो संख्या बची हुई है, उसको उन्होंने कैटेगरी वाइज लिस्ट बनाकर नोडल अधिकारी से कहा है कि आप बनाकर 29 तारीख को प्रस्तुत करें, और मैं उस दिन केवल 5 मिनट मैं सुनूंगा और मैं उस दिन आदेश पारित कर दूंगा। तो ये स्पष्ट जा रहा है कि अगर 29 जनवरी 2026 को जो सुप्रीम कोर्ट में 72,825 के जो अभ्यर्थी हैं, याची बने हैं, करीब 14,800 के समथिंग ये संख्या बताई जा रही है, उनको शिक्षक बनने की सौगात मिल सकती है, प्रबल संभावनाएं हैं। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, और ये लोग उस दहलीज पर खड़े हैं, और क्योंकि माननीय जज साहब जो है कि खुद उन पर
दया दिखाते हुए और उनको नियुक्ति के द्वार पर खड़ा किया है। जी बिल्कुल। तो 29 तारीख को कितने बजे से इस मामले की सुनवाई है, बता दीजिए दर्शकों को, क्योंकि कई अभ्यर्थी ये खबर भी देखेंगे। तो कितने बजे से ये सुनवाई है और कब तक ये पूरी हो जाएगी? अभी ये चीज 24 घंटे पहले पता चलती है जी। तो इस वजह से समय का जो निर्धारण होता है वो 24 घंटे पहले पता चलता है। बाकी ये डिसाइडेड है कि वो 29 तारीख को सुनवाई है, क्लियर है। जी बिल्कुल। तो 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले में सर्वोच्च न्यायालय में आज एक अहम सुनवाई हुई है, जिसकी जानकारी दे रहे थे प्रदेश संरक्षक बीएड टीटी 2011 अचयनित बेरोजगार एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक राजीव अवस्थी जी, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कैटेगरी वाइज जो है यात्रियों की लिस्ट बनाने के लिए कहा है। और अगर सबसे बड़ा असमंजस था इस भर्ती से, जो अभ्यर्थी जुड़े हैं वो ये जानना चाह रहे थे कि फिल्टर होके कितने अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। तो ये आंकड़ा भी अब लगभग सामने आ चुका है। करीब 14,800 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका डाटा 16 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में वो याची बने थे, उनको कंसीडर किया गया है। तो माना जा रहा है कि 29 जनवरी 2026 को जो अगली सुनवाई होगी उसमें इन 14,800 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने का जो है आदेश मिल सकता है, ऐसा ये मान रहे हैं। तो और इसकी लिस्ट भी बनाने के लिए बाकायदा कहा है कैटेगरी वाइज। वहीं अगर हम बताएं कि 16 दिसंबर 2025 के बाद जो अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यात्री बने थे, कई में ऐसे गैंग सक्रिय हो गए थे जिन्होंने इसको धंधा बना लिया था, धनुगाही कर रहे थे, यात्रियों को जुड़वाया, मोटे मोटे पैसे लिए, करोड़ों लाखों रुपए उसमें जो है इन्होंने बेरोजगारों के हड़पे हैं, उनको कोर्ट ने झटका दिया है। 16 दिसंबर 2025 के बाद जो यात्री बने हैं उस पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और उन सभी जो है याचिकाओं को खारिज कर दिया है। केवल 16 दिसंबर 2025 तक जो है जो यात्री बने हैं उन्हें ही कंसीडर किया जाएगा और ये जो संख्या है 14,800 के आसपास है। ये राजीव अवस्थी जी ने जो जानकारी दी है। इसके अलावा बताएं आपको, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच में सुनवाई हुई है और यह शिक्षक भर्ती 2011 में अखिलेश यादव की सरकार में निकली थी, जिसके बाद तमाम इसमें कानूनी अड़चनें आई और फिर से जो है करीब 14 वर्ष का वनवास 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का 29 जनवरी 2026 को जो है पूरा हो सकता है। और इसके बाद आपको बता दें कि इस मामले में जो 29,334 गणित और विज्ञान की जो भर्ती की शिक्षक आई थी उसमें भी 1501 जो यात्री बने थे उनकी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और वहां पर भी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने याची लाभ देते हुए 1501 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है और जिसके लिए जो सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के, उन्होंने कटऑफ भी जारी किया है। तो उसी आधार पर यह माना जा रहा है कि 29 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा आदेश आ सकता है और 72,825 शिक्षक भर्ती के प्रशिक्षुओं की भर्ती का रास्ता साफ हो सकता है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।